हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिकल नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डीसी वाइंडिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? ध्रुवों की संख्या से आधी हमेशा 2 ध्रुवों की संख्या के बराबर, आर्मेचर चालकों की संख्या का आधा। तो दोस्तों, डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है ए, वो होता है पी के बराबर, और वेव बाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो ए होती है, हमेशा 2 होती है। और लैप बाइंडिंग का उपयोग हम हाई करंट, लो वोल्टेज के लिए होता है, और वेव बाइंडिंग का उपयोग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए उपयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे होगा लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर, अर्थात ए बराबर पी होगा। तो आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी नंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में समांतर पथ कितने होते हैं? पी, पी वाई 2 या 4? तो दोस्तों, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो ए बराबर होती है पी के बराबर। यही यदि आपका डबल डुप्लेक्स वेव हो जाता तो हो जाता ए बराबर 2p हो जाता, और ट्रिपलेक्स के लिए ए बराबर 3p हो जाता दोस्तों। तो यहाँ पे भी क्या है, ए बराबर पी, मतलब यहाँ पे सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या वो पोल के बराबर होगा, ए बराबर पी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल पिच का मान किसके बराबर होता है? पोल पिच का मान जो होता है दोस्तों, पोल पिच का मान जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर अपान नंबर ऑफ पोल, मतलब जेड अपान पी। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर, और पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। तो जेड अपान पी किसका मान होता है, पोल पिच का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन किसका बना होता है? दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट इस प्रकार से बने होते हैं, ये सेगमेंट जो होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं, जैसे 1 नंबर, इसके बाद ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6। तो पहला कम्यूटेटर सेगमेंट और दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेटेड किया जाता है वो होता है किसका दोस्तों, माइका का। कम्यूटेटर का जो कार्य होता है वो 2 प्रकार से होता है। यदि हम आज जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करेगा, उत्पन्न एसी को बाहरी सर्किट डीसी में कन्वर्ट करके भेजेगा। और यदि मोटर की बात करते हैं तो मोटर के केस में काम करेगा, बाहर से इनपुट आने वाले सप्लाई आने वाले डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, कम्यूटेटर एक कन्वर्टर, मैकेनिकली कन्वर्टर होता है। कम्यूटेटर के सेगमेंट में जो बीच में इंसुलेशन लगाया जाता है वो होता है माइका का। आंसर यहाँ पे होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया, वाइंडिंग हमारे पास आर्मेचर डीसी मशीन में 2 प्रकार का होता है, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का उपयोग किसमें करते हैं, हाई करंट, लो वोल्टेज के लिए, और वेव वाइंडिंग का उपयोग होता है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, अधिक करंट की क्षमता के लिए नहीं होगा, अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, आंसर ये हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी ही नंबर ही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी नंबर, अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है
वेव बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या समानता कितनी होती है? 2, P/2 या 6? दोस्तों जो वेव बाइंडिंग होता है उसमें ब्रशों की संख्या जो होती है हमेशा कितनी होती है? वो ब्रशों की संख्या हमेशा 2 ही होती है। बल्कि लैप बाइंडिंग में जो ब्रशों की संख्या होती है वो होती है पोल के बराबर, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ, वेव बाइंडिंग में केवल 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए ब्रश की संख्या 2 ही होती है। लैप बाइंडिंग में पोलों पर डिपेंड करता था। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैप बाइंडिंग में प्रत्येक पैरेलल पाथ में करंट कैसा होता है? जो लैप बाइंडिंग होती है दोस्तों कुछ हमारी इस प्रकार से होती है, ओवरलैप करती हुई चलती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसमें पैरेलल पाथ में करंट जो होगा तो उसको समान रूप से विभाजित होगा, डिवाइड होगा। पैरेलल के केस होता है इसमें, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीसी मशीन में डमी कॉइल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को संतुलित करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस देने के लिए, कम्यूटेटर के अंदर बनने वाले वेवफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों जो डमी कॉइल होता है उसका उपयोग जो होता है वो होता है आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच खाली स्थान के बराबर होता है। 1 और +1, -1, 1, -1 या 2 या 2 से अधिक। तो दोस्तों जो कम्यूटेटर पिच होता है YC उसका मान हमेशा होता है प्लस और -1 के बीच में। तो यहाँ पे आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीसी मशीन में उत्पन्न ईएमएफ किस नियम पर आधारित है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या जूल का नियम? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम। देखिए दोस्तों डीसी मशीन में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कहाँ पे होता है? आर्मेचर में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? आर्मेचर में। और आर्मेचर में वाइंडिंग बनी होती है कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग जो कॉपर की बनी होती है। और स्टेटर आपका जो होता है वो होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है दोस्तों? फील्ड वाइंडिंग। जब डीसी मशीन में एक्साइटेशन के लिए सप्लाई दिया जाता है तो मेन मैग्नेटिक फील्ड बनता है कहाँ पे? स्टेटर के वाइंडिंग मतलब फील्ड वाइंडिंग में। और ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो आर्मेचर के कंडक्टर से लिंक करते हैं। जब वो आर्मेचर के कंडक्टर से लिंक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? फैराडे लॉ के अनुसार जो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है वो आर्मेचर के कंडक्टर से क्या होगा? कटेगा, जिसके कारण फैराडे नियम के अनुसार आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों? फैराडे का नियम। फैराडे के नियम से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है कहाँ पे? आर्मेचर के वाइंडिंग में। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज डीसी मशीन के डीसी वाइंडिंग के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए जो हमारे ITI CVT एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस प्रकार से जानकारी और क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।